हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखेंगे। जैसे साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कॉस ए के इक्वल होती है, कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू साइन ए के इक्वल होती है, tan 90 माइनस ए की वैल्यू कॉट ए के इक्वल होती है, एंड कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू tan ए के इक्वल होती है। सेक 90 माइनस ए की वैल्यू कोसेक ए की इक्वल होती है और कोसेक 90 माइनस ए की वैल्यू सेक ए के इक्वल होती है। तो ये सब हम लोग सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे, इसका विद प्रूफ एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसका पूरा प्रूफ देखेंगे कि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कॉस ए के इक्वल कैसे होती है एंड कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू साइन ए के इक्वल कैसे होती है। तो इसको जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स, कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सम स्पेसिफिक एंगल जो पढ़ाए, तो उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स किए। तो उसका एग्जांपल पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे और विद एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू y, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है साइन 60 के इक्वल होगी, कॉस 60 के इक्वल होगी, या tan 60 के इक्वल होगी, साइन 30 के इक्वल होगी। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है हमको, फिर देखना है कि इस ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 1/√3 है तो इसको इंटू करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे 2/√3, अब 4/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इंटू में हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको ऐसे लिखें 2/√3 इंटू ये 4/3 है तो 3/4। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे 2√3। ठीक, अब यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे इस 3 को 3 इक्वल टू लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी 3 ही होती है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो किसी के इक्वल नहीं होती है, टेबल में देख लीजिए कहीं भी नहीं है। तो इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, फिर इसका एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √3/2। अब बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3/2 साइन, देखिए कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, बचा क्या साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे, जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। तो इसके लिए एक सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये तो पता ही है। अब इसमें एंगल बी 90 है तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 80, फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। इसको माइनस करेंगे 180 से तो ये आ जाएगा 180। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे क्या, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, ये आया है 90, तो इसको इस ए को इस साइड लेके आएंगे तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। एंगल ए कोई वैल्यू ही होगी कोई, इसलिए इसको 90 माइनस ए भी सिंपली लिख सकते हैं, यानी कि इस सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू किसके इक्वल है 90 माइनस ए के इक्वल है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एक बार एंगल ए के लिए एक बार एंगल सी के लिए निकाल के देखेंगे सेम आता है कि नहीं। ठीक है, अब सी की जगह एंगल सी इक्वल टू क्या रखेंगे 90 माइनस ए आ गया, एंगल सी की जगह क्या रखेंगे 90 माइनस ए। ठीक है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखते हैं हम। साइन सी का, साइन सी की वैल्यू क्या आई है 90 माइनस ए, यानी साइन 90 माइनस ए। ठीक है, जब ये वाले साइन सी लिए हैं, ठीक है साइन सी लिए हैं तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट। हाइपोटेनस तो वही रह गया, बी सी बेस है, ए बी हाइट है, इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन
साइन 90 इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। और कॉस सी इक्वल टू, यानी सी की वैल्यू क्या आई है 90 माइनस ए, तो बी सी बाई ए सी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक उसी हिसाब से देखेंगे। जब एंगल सी लेंगे तो बेस और हाइट देख के रखिएगा। फिर उसके बाद कॉट सी इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, बी सी बाई ए। फिर उसके बाद अब लिया जाएगा क्या, ये अब एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तब देखेंगे कि इसकी वैल्यू सेम आ रही है। अब एंगल ए के लिए लिखेंगे तो ये लेंगे बेस और ये लेंगे हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल यानी कि साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, इसमें बी सी क्या है, हाइट है, और ए सी हाइपोटेनस है। कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी, टेन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए बी, कॉट ए इक्वल टू ए बी बाई बी सी, एंड सेक ए इक्वल टू, ये सब वैसे देख के रख लीजिए, अब तो आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं किसकी वैल्यू, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू है ए बी बाई ए सी, और कॉस ए की वैल्यू है ए बी बाई ए सी, ये इसके इक्वल आ गया। और कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू है बी सी बाई ए सी, साइन ए की वैल्यू है बी सी बाई ए सी, ये इसके सी इक्वल आ गया। टेन 90 माइनस ए की वैल्यू है ए बी बाई बी सी, और कॉट ए की वैल्यू है ए बी बाई ए सी, ये इसकी इक्वल आ गया। कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू है बी सी बाई ए बी, टेन ए की वैल्यू है बी सी बाई ए बी, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक। सेक 90 माइनस ए की वैल्यू है ए सी बाई बी सी, और कोसेक ए की वैल्यू है ए सी बाई बी सी, ये इसके इक्वल है। कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू है ए सी बाई ए बी, सेक ए की वैल्यू है ए सी बाई, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब समझ में आया कि ये सब वैल्यूज़ कैसे आई हैं। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, ठीक है। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, वैसे याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, एक्सरसाइज करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इवेलुएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसके पिछले वाले एग्जांपल्स में क्या था, जो भी यहाँ पे वैल्यू tan, जो भी डिग्री यहाँ पे दिया था, जो भी एंगल की वैल्यू, उसको डायरेक्ट टेबल से देख के उसको पुट कर दे रहे थे, देन उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे अब मसला ये है कि यहाँ पे 65 25, ना तो 65 डिग्री की वैल्यू पता है और ना ही 25 डिग्री की वैल्यू पता है नहीं है। पूरे टेबल में देखिए कहीं 65 25 की डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे, यानी कि क्या हमको पता है, सिंस tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए, कुछ ऐसा करें कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाएँ, सेम आ जाए। ये भी tan, या तो दोनों tan हो जाए या तो दोनों कॉट हो जाए। तो हम ये वाला तो जानते हैं, tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए, यानी कि कॉट 25 डिग्री अगर लें, कॉट 25 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस 25 डिग्री। यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, यानी इसका tan, अब 90 में 25 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 65 डिग्री, यानी कि कॉट 25 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, tan 65 डिग्री की इक्वल होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉट 25 की जगह क्या रख देंगे, tan 65 रख सकते हैं। tan 65 डिग्री अपॉन tan 65 डिग्री, ये तो दोनों सेम है, इक्वल 1, ठीक है। अब एक और एग्जांपल कह रहे कि इफ़ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज़ एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये कोई भी, जैसे a b c ये है, तो b पे तो राइट है, तो एक्यूट एंगल कौन सा, ये जो एंगल है ना, इसको लिया गया है 3a, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 3a ही इसका एक्यूट एंगल है। 3a इज़ एन एक्यूट एंगल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अब इसमें ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साइन 3a इज इक्वल टू कितना दिया है, कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ठीक है।
वी नो, अब हम क्या जानते हैं, साइन 3a इक्वल टू कॉस 90, जैसे जानते हैं क्या, साइन a इक्वल टू यानी कि कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल ही किसके इक्वल है, ये पूरा 3a है, तो हम साइन 3a लेंगे। जब साइन 3a लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस, और दिया क्या था इसमें, दिया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, और यहाँ पे हम एक रिलेशन यहाँ पे बना लिए, क्या, साइन 3a इक्वल टू कॉस। अब इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे साइन 3 दोनों की जो लेफ्ट साइड है दोनों की इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड से देखेंगे कि कॉस 90 माइनस 3a इक्वल हो जाता है कॉस a माइनस 20, ये दिया है और ये हम लोग रिलेशन से निकाल लिए, दोनों को इक्वल करेंगे, देन कंपेयर करेंगे, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये a माइनस 26 इसको ट्रांसफ़र करेंगे 3a वाले टर्म्स को एक साइड और जो एंगल है उसको एक साइड, तो माइनस 3a माइनस a इक्वल टू माइनस 26, ये इधर आएगा माइनस 90 डिग्री, ये इसको ऐड करेंगे माइनस 4a इसको ऐड करेंगे तो 116। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, a इक्वल टू 116/4 इक्वल टू 29 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गई 29 डिग्री। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही आपका बेस क्लियर होगा, बाकी थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एग्जांपल जितना करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी हैबिट बनेगी, वो फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे सिर्फ एक्सरसाइज करने की से। ठीक है, यहाँ पे कह रहे एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है cot 85 और cos 75, कह रहा है कि इस रेशियो को इस 0 और 45 के बीच में लिखना है। ये है 85, ये है 75, तो ये 0 और 45 के बीच तो है नहीं, ये तो बड़ा बड़ा एंगल है, तो इन दोनों के इस फॉर्म में मतलब 0 और 45 के, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री ये दिया है। अब 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 85 डिग्री को 85 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, क्या होता है 90 माइनस 5 85 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50। ठीक है, ये बराबर किसके होता है 75 के, 75 को 90 माइनस 5, और cot 90 माइनस ए की वैल्यू होती है tan a की वैल्यू। ठीक है, cot 90 माइनस ए की वैल्यू tan a के इक्वल होती है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा tan 5, और cos 90 माइनस ए की वैल्यू होती है sin a, यहाँ पे a की जगह क्या है 15 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री। अब ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, 0 और 45 के बीच में आ गया। ठीक है, इसे ही इजी एग्जांपल्स होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर मन लगा के करेंगे और करते जाएंगे तो फिर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इस कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।